According to the power list, he is the most powerful man in the film industry today. 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था. एंड ऑफ 80s एक नया हीरो पैदा हुआ. दिल्ली के एक छोटी सी जगह से निकला एक ऐसा लड़का जिसने पूरी दुनिया पे अपना जादू कर रखा है. उन्होंने तीनों बार वैसे ही एक्नॉलेज किया मुझे जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम किया. Very handsome and he was very sweet. His heart is more handsome than he is. So very charismatic, super sharp. He's someone who'll achieve his target. आज उसकी उम्र 59 साल है, पर फिर भी लोग उसकी एक झलक देखने के लिए पागल रहते हैं. हम लोग सुबह 5 बजे से खड़े सर जी. कुछ लोग उसे बॉलीवुड का किंग कहते हैं तो कुछ बॉलीवुड का बादशाह. किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ रोमांस एंड द बादशाह ऑफ बॉलीवुड. राजा ही लगता. Absolute king in Bollywood in the world. He is the most famous person on the earth. And we actually even came from a different province. We came from Alberta to see him. How far is that? It's almost a 4-hour flight actually. बट शुरू से ही ऐसा नहीं था. एक टाइम पे उस बंदे के पास बॉम्बे से दिल्ली अपने घर वापस जाने तक के पैसे नहीं थे. जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे. हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उसने कई दिन फुटपाथ पे सो के बिताए. मैं सड़क पे सोता था. एक टाइम पे वो लड़का इस मुंबई नगरी से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने अपनी लाइफ का एक ही गोल बना लिया. और इस सिटी को ओन करूँगा. इस लड़के की कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है. तो अपने साथ पॉपकॉर्न लेके 20 मिनट के लिए बैठ जाओ क्योंकि अब शुरू होने वाली है द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ शाहरुख खान. Shahrukh Khan. शाहरुख खान. शाहरुख खान. Shahrukh Khan. शाहरुख खान. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. इस जर्नी की शुरुआत 2 नवंबर 1965 से ही हो जाती है जब मीर ताज मोहम्मद और लातिफ फातिमा के घर में एक लड़के का जन्म होता है और वो दोनों मिलके उस लड़के का नाम शाहरुख रखते हैं. शाहरुख की फैमिली was neither rich nor poor. That means they belongs from a typical Indian middle class families. शाहरुख के फादर मिस्टर मीर ताज मोहम्मद was a freedom fighter as well as a lawyer. शाहरुख ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की. तो हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख was living a comfortable and happy life in Delhi. लॉयर थे लेकिन इंडिया के शायद जहाँ तक मुझको मेरी मालूमात है यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं. ताम्रपत्र मिला हुआ है उन्हें. बट फिर आता है ईयर 1981. My father died. Then I went to the hospital one night and he was dead and cold. His feet were very cold. And I had never driven a car. I was 15 and I remember my mom and me sat in the car to get back home. Our driver, who had waited all night, couldn't wait any longer, had left the car abandoned in front of the main road. And I sat in the car and drove back. And I do remember my mother, when we reached home, she said, "Tumhane gaadi chalana kaise seekha?" And I said, "Kab seekha?" And I said, "Just now." And I was driving a car. और तब फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 साल के शाहरुख पे आ जाती है. एंड एज लाइक एवरी मिडिल क्लास एल्डर्स शाहरुख अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं. मुझे अभी भी याद है उस ज़माने में फ़ीस देने में तकलीफ होती थी लेकिन वो बेचारी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेहनत करके आई थिंक वो काम करती रही. तो वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई. और जब शाहरुख और उनकी फैमिली 1981 वाले सदमे से रिकवर कर ही रही थी तभी इन 1991 शाहरुख के मदर की डेथ हो जाती है. जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी. बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में और गए. उन्होंने कहा डायबिटीज़ है और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई. शाहरुख ने 25 साल की एज तक अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उनकी फैमिली में वो और उनकी सिस्टर बच जाते हैं. जिन जिन लोगों के साथ पला बड़ा हुआ हूँ वो इस देश के सबसे महान एक्टर्स में से हैं. रोहिणी हट्टंगडी जी, राजेश विवेक साहब, सुरेखा सीकरी जी, राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रघुवीर यादव. शुरू से ही शाहरुख की फैमिली के कनेक्शन बॉलीवुड और एक्टिंग स्कूल से रहे हैं बिकॉज शाहरुख के फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में कैंटीन रन करते थे. तो शाहरुख अक्सर NSD जाते थे और वो एक्टिंग देखते थे. बट शाहरुख वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. इंस्टेड ऑफ एक्टिंग शाहरुख वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, स्पेशली हॉकी, फील्ड हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स.
but due to some muscle injuries he can't play sports anymore. मैं फुटबॉल क्रिकेट खेलता था, मुझे चोट लग गई। चोट लगी तो मेरा खेलने का करियर जो है सॉर्ट ऑफ एंड हो गया। So at the end Shahrukh decided to go for acting because as I told you Shahrukh was very close to few actors and acting. Even Shahrukh was very close to Dilip Kumar because of his father और इसकी वजह से शाहरुख को भी एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा था। So मेरी जो अपब्रिंगिंग है, आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ एक्टिंग कर लूँगा। But there was a problem. मेरे को ना सिर्फ जितने भी लोग मिले थे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत अगली हो और तुम्हारी शक्ल जो है बहुत ही अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई तुम बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल नहीं चल सकते। पर कहते हैं ना, जहाँ 1000 लोग आपके बारे में बुरा बोल के आपको डीमोटिवेट करते हैं, वहीं एक ऐसा शख्स है जो हमेशा आपको दुनिया का सबसे सुंदर और टैलेंटेड पर्सन मानती है। मेरी माँ कहती थी कि मैं दिलीप कुमार साहब जैसा हूँ और वो माँ का प्यार ही होता है, वही कह सकती हैं अपने बेटे के बारे में। अपनी माँ की दुआओं, आंखों में सपने और पॉकेट में 10,000 रुपए लेके 1991 में शाहरुख मुंबई आ जाते हैं बॉलीवुड में अपना करियर बनाने। इस भूल-भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ, बट मुंबई आने से पहले इन 1989 शाहरुख ऑलरेडी कुछ टीवी सीरियल सच एज फौजी, सर्कस, बगले की दुनिया, उम्मीद में काम कर चुके थे, जहां से उन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली थी। एंड देन आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इन टीवी, शाहरुख गॉट हिज फर्स्ट मूवी दीवाना। क्या हुआ है? क्या हुआ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। शाहरुख वॉज प्रोबेबली साइड कैरेक्टर इन द मूवी, बट स्टिल जहाँ पे ऋषि कपूर और दिव्या भारती जैसे पॉपुलर स्टार्स थे, वहाँ शाहरुख एज अ न्यू कमर बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करते हैं और लोगों के दिल और दिमाग में अपनी झलक छोड़ के जाते हैं। आफ्टर दैट शाहरुख 4-5 मूवीज करते हैं, बट स्टिल शाहरुख कैन नॉट अचीव दैट सक्सेस फॉर वॉट ही ड्रीम्ड फॉर। बट तभी इन 1993 डर नाम की मूवी रिलीज होती है एंड दैट मूवी चेंज्ड SRK लाइफ। तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। इस मूवी में भी शाहरुख वॉज अ काइंड ऑफ साइड कैरेक्टर एंड ही प्लेड अ रोल ऑफ विलन एंड द लीड एक्टर वॉज सनी देओल। बट आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस मूवी, ईच एंड एवरी पर्सन जिसने ये मूवी देखी वो बस शाहरुख की तारीफ कर रहा था। एंड आफ्टर दैट मूवी शाहरुख बिकेम अ न्यू राइजिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड। कम वक्त में तुम लोगों को चाहे अग्नि परीक्षा देनी पड़े, अपने आप को जलाना पड़े, मिटाना पड़े, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर ने कहा तुम डांस नहीं कर सकते, तुम फाइट नहीं कर सकते, तो मैंने वो करके उसको दिखाया जो किसी हीरो ने नहीं किया। आफ्टर दैट शाहरुख ने बैक टू बैक बहुत सी हिट मूवीज दी और देखते ही देखते शाहरुख बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। हर घर में शाहरुख की बात होने लगी और वही लोग जिन्होंने एक टाइम पे शाहरुख को कहा था कि तुम हीरो नहीं बन सकते, वो दूर से ही शाहरुख की कामयाबी देख रहे थे। इस हफ्ते हम आपको मिला रहे हैं उस आदमी से जिसके नाम से शायद आज का दौर जाना जाएगा। आइए मिलिए शाहरुख खान से। पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि डेस्टिनी ने अभी शाहरुख के लिए बहुत कुछ लिखा था। 1995 इस साल रिलीज होती है शाहरुख खान स्टार्टर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती है और इस मूवी से शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस मूवी की वजह से शाहरुख की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। Why do you like Shahrukh Khan? He is looking handsome. Cute. Very handsome. एंड आफ्टर दिस मूवी फैंस ने उन्हें एक नया नाम दिया, द किंग ऑफ रोमांस। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हुए हैं और है भी, बट जितनी सक्सेस शाहरुख ने अचीव करी उतनी सक्सेस शायद ही किसी दूसरे एक्टर ने देखी होगी। नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड शाहरुख के करोड़ों फैंस हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा, अराउंड 3.2 बिलियन पीपल नो हिम अक्रॉस द वर्ल्ड, विच मेक्स हिम द मोस्ट पॉपुलर एक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। Shahrukh Khan has just arrived in the building and the place has gone crazy. But why and how Shahrukh achieved that stardom? शाहरुख खान ने जितनी भी मूवीज़ की वो सारी ही मूवीज़ नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि अराउंड द वर्ल्ड रिलीज़ होती थी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड उन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। एंड DDL जैसे तो उनका एक आइकॉनिक पोज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था।
And not only movies, even Shah Rukh Khan is a good businessman. He owns the Red Chilli Entertainment and IPL franchise, जिसकी वजह से शाहरुख की इनकम बहुत ज़्यादा है. We have got a mega star in the studio this morning. Some people will say he is the biggest movie star in the world. His record speaks for itself. शाहरुख खान इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई और उनको 7 कॉन्टिनेंट्स की तरफ से अवार्ड मिल रखा है, जो चीज़ उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DDLJ वॉज द मेन रीज़न जिसकी वजह से शाहरुख को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली, और वो पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि अदर कंट्रीज़ के लोगों के लिए इंडिया एंड बॉलीवुड का मतलब शाहरुख खान है. एंड रिसेंटली शाहरुख खान मैट गाला में अपीयर हुए थे, एंड नॉट ओनली शाहरुख खान, और भी एक्टर्स थे वहाँ इंडिया से, बट एज वी कैन सी दैट कि पूरे इस इवेंट में हमें बस शाहरुख का ही नाम सुनने मिला. एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन फॉरेन कंट्रीज एवरीवन वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट SRK एंड हिज लुक्स. And just to give you a little bit of context, Shah Rukh Khan is probably one of the most famous men in the world, and his fan following is legendary, and we nearly had a stampede outside the hotel. जिस टाइप की मूवी शाहरुख ने की है, उनकी वजह से शाहरुख की इमेज इंडियंस के बीच में एक लवली एंड इनोसेंट बॉय की तरह बन चुकी है. बट नॉट ओनली इन मूवीज, शाहरुख खान रियल लाइफ में भी बहुत हम्बल पर्सन है. बॉलीवुड में काम कर रहे किसी भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से अगर तुम शाहरुख के बारे में पूछोगे तो दे विल जस्ट टेल यू द गुड साइड ऑफ शाहरुख खान, बिकॉज शाहरुख खान डजंट हैव एनी बैड साइड. आप जब भी गाड़ी के पास जा रहे हो तो वो खुद आकर आपका दरवाजा खोलते हैं टू से गुड बाय, एंड दैट इज शाहरुख खान. फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान एक बहुत बड़ा नाम है, और इतना बड़ा नाम होने के बाद भी अपने को एक्टर्स को अपने ही बराबर समझना सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकते हैं. ये सबने बोला है ना, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ. वो उनका इतना अटेंशन तेरे पे होगा ना, तुझे लगेगा कि तेरे अलावा कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में. और उनके इसी अच्छे नेचर की वजह से बॉलीवुड के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर भी शाहरुख के फ़ैन हैं, और सभी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. और शाहरुख के लिए फैंस के प्यार का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी इट्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स शाहरुख के जन्मदिन पे उनके घर के बाहर लाखों फैंस की भीड़ जमा हो जाती है. शाहरुख खान को पसंद करने वाली लड़कियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, पर शाहरुख खान की लव लाइफ गौरी खान से शुरू होती है और उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है. When Shahrukh was 18, he first time met to Gauri, and in first sight he fell in love with Gauri. But Gauri का ऐसा नहीं था. In starting Gauri को शाहरुख बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे. या वो बेचारी को खुद में पसंद नहीं था, मैं पॉसेसिव सा था. But धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी. And then Gauri also fall in love with Shahrukh. And in 1991 शाहरुख और गौरी शादी कर लेते हैं. Everything was going well and they were living their happy married life. But after the release of Dawn 2, शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा के लव रूमर्स फैलने लगते हैं. But that doesn't affected the love between Shahrukh and Gauri. They are one of the successful couples of Bollywood. Sir, ma'am, you have been married for 27 years. क्या बात कर रहा है? अक्सर हमने शाहरुख को मीडिया इंटरेक्शंस में एक एरोगेंट और सेल्फिश पर्सन की तरह बात करते देखा है. I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. उनके इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाइज की वजह से वो बहुत सी कंट्रोवर्सीज में भी आए. बट आई विल से दैट कि शाहरुख की पॉपुलैरिटी की वजह उनका सेंस ऑफ ह्यूमर एंड स्पॉन्टेनियस रिप्लाइज ही हैं, बिकॉज नो एक्टर इन दिस एंटायर वर्ल्ड टॉक लाइक्स हिम. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर ही सेज. He talks like an intellectual guy. मैं बताऊं, गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती. मैं सबको बोलता हूँ, first get rich then become a philosopher. The second thing is, I truly believe that. And personally telling guys, हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए. Some people says that confidence is good but overconfidence is not good. But what I think is that कि overconfidence होना भी कोई बुरी बात नहीं है. If you can do something, so you should be overconfident about it because you know that you can do that thing. By the way, that's my personal opinion. What you think about it, just comment below and let me know. But I'm going to be a star who's self-made. And if I'm going to be self-made, I'm going to create a category for myself that does not exist before and will never exist.
जब हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करते हैं, उनसे रिलेटेड किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात ना करें तो बातें अधूरी सी लगती हैं। ड्यू टू हिज सम स्टेटमेंट शाहरुख खान बहुत सी कंट्रोवर्सीज में पड़े हैं, जैसे व्हेन ही सेड दैट आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। So at that time Shahrukh was new in the industry, due to which people criticized him a lot. And in 2015 press conference में शाहरुख ने इंडिया में बढ़ रहे intolerance के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया था। Religious intolerance will take us back to the dark ages. That's what superstar Shah Rukh Khan, who's turned 50, has said. Due to which Shahrukh faced criticism by people and community, but after that he also apologized for this statement. I'm really sorry अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो। Shahrukh vs Salman, this controversy is probably the biggest controversy of Bollywood because यहाँ दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स आपस में लड़ रहे थे। तो ये बात है कैटरीना कैफ के बर्थडे की, जहाँ पे बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज़ प्रेजेंट थे। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी आए हुए थे। वहीं पे शाहरुख और सलमान के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है एंड सलमान खान लिटरली स्लैप्ड शाहरुख। कहा जाता है कि सलमान ने पहले शाहरुख के शो क्या 5वीं पास से तेज हैं कि खराब टीआरपी को लेकर कमेंट किया और इसके बाद इन दोनों के बीच काफी बहस ये भी आई थी कि शाहरुख ने ऐश्वर्या को लेकर कोई कमेंट कर दिया था, जिससे सलमान काफी भड़क गए थे। And this controversy got huge spark and it became debatable topic for Indian. But within the time ये controversy भी खत्म हो गई एंड अभी शाहरुख और सलमान हमें अक्सर साथ में दिख जाते हैं। 2012 वानखेड़े स्टेडियम कंट्रोवर्सी। 2012 के आईपीएल के टाइम जब केकेआर फाइनल्स की विनर थी, तब शाहरुख की वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई हो जाती है एंड ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी शाहरुख खान को लीगल मैटर्स का भी सामना करना पड़ता है एंड नॉट इवन दे शाहरुख खान को वानखेड़े स्टेडियम से पूरे 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। अभिनेता शाहरुख खान अब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शायद ही कभी घुस पाएंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में उनकी एंट्री पर आजीवन बैन लगाने के फैसले पर विचार हो रहा है। शाहरुख की लाइफ में ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जितना बड़ा नाम उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज। बट शाहरुख के लिए फैंस का प्यार इतना ज़्यादा है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी शाहरुख की मूवीज़ थाउजेंड्स करोड़ का बिजनेस ईजिली कर लेती हैं। So this was the story of a boy who lost his parents in very young age. This was the story of a boy who proved that if you want something by your heart, then no one can stop you to achieve that. This was the story of a boy who changed the Indian cinema forever, and this was the story of a boy who became the King Shah Rukh Khan. And I will end this documentary with the last part of the documentary. I'm not scared of being overshadowed by anyone in this world. You can use this as the last part of a documentary. I'm Shah Rukh Khan. So that's it for the video, guys. If you enjoyed this video, so make sure to like this video, and if you want more videos like that, so you can subscribe to my channel and press the bell icon. And till then, goodbye.